तो दोस्तों फेसबुक में न्यू अपडेट आ चुका है। अब फेसबुक में इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स एंड बोनसेस तीनों जो मोनेटाइजेशन टूल्स है तीनों हटा दिया गया है एंड उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स ऐड कर दिया गया है। मैं पहले बताया था कि इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स एंड बोनसेस तीनों का जो रेवेन्यू है इकट्ठा मिलेगा। इसमें मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन में। तो फाइनली अब कंटेंट मोनेटाइजेशन फीचर ऐड कर दिया गया है। अब सभी को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने लगा है, मतलब सभी का कंटेंट मोनेटाइजेशन अपडेट जो आया है वह सभी को मिलने लगा है और मोनेटाइज होने लगा है। तो अगर आपका अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है, मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा, कैसे आपका जो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन है कैसे मोनेटाइज होगा, कैसे आपको टूल मिलेगा। एंड दोस्तों आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में मजा आए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप फेसबुक ओपन कर लीजिए। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा फेसबुक पेज का लोगो दिख रहा होगा, प्रोफाइल आइकन दिख रहा होगा। अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा उसका लोगो या प्रोफाइल आइकन दिख रहा होगा, या ऊपर के राइट साइड में 3 लाइन भी दिख सकता है। तो जो भी दिखे 3 लाइन या फेसबुक पेज का लोगो प्रोफाइल आइकन जो भी दिखे ऊपर के राइट साइड में, उसमें आप क्लिक कीजिए ऊपर के राइट साइड में। जैसे दोस्तों यहाँ ऊपर के राइट साइड में क्लिक कीजिएगा इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ एक्सप्लोर ऑफ के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा नीचे की लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ नीचे की लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा फेसबुक पेज का क्या दिख रहा होगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे की लेफ्ट साइड में। तो यहाँ आपका राइट साइड में भी दिख सकता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, या नीचे भी दिख सकता है। तो आपको जहाँ भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखे इसमें आप क्लिक कीजिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर। जैसे दोस्तों आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस होकर आएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए कई सारा ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, जैसे इनसाइट, कंटेंट, ग्रोथ, मोनेटाइजेशन। तो आपको यहाँ क्लिक करना है मोनेटाइजेशन पर। जैसे दोस्तों आप यहाँ मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ एक्सप्लोर और के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल यहाँ ऐड कर दिया गया है, मतलब इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स एंड बोनसेस तीनों जो मोनेटाइजेशन टूल्स है तीनों हटा करके यहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन ऐड कर दिया गया है। एंड यहाँ देखिए 3 मोनेटाइजेशन टूल है, क्या है, स्टार्स है, सब्सक्रिप्शन है एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है। ये 3 अब रह गया है। अब आपको क्या करना है, इसे पाने के लिए कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको पाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। यहाँ ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ये आइकन, चलिए मैं दिखाता हूँ, ये आइकन दिख रहा होगा। तो आप इसमें क्लिक करके बैक आइए एंड बैक आने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड फिर से क्लिक कीजिए। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि देखिए आपका यहाँ फेसबुक पेज का यहाँ नेम दिख रहा होगा वीकली चैलेंज में, एंड आपका यहाँ जितना भी फॉलोअर होगा वो यहाँ दिख रहा होगा। अगर आपका यहाँ फेसबुक प्रोफाइल होगा तो उसका नेम यहाँ दिख रहा होगा। तो आप इसमें सिंपली क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको यहाँ स्क्रॉल ओवर के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद यहाँ लिखा दिख रहा होगा मोनेटाइजेशन। तो आपको मोनेटाइजेशन पर सिंपली क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन पर क्लिक करने के बाद उसमें आपको स्क्रॉल ओवर के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद यहाँ लिखा दिख रहा होगा और पेज इज एक्टिव एंड अर्निंग, मतलब आपका पेज एक्टिव है अर्निंग के लिए। दोस्तों अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो यहाँ लिखा दिख रहा होगा वो प्रोफाइल इज एक्टिव एंड अर्निंग। तो मेरा फेसबुक पेज है तो मेरा यहाँ पेज लिखा है और पेज इज एक्टिव एंड अर्निंग। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, उसके बाद आपका यहाँ फेसबुक पेज मतलब यहाँ एक्टिव है अर्निंग पाने के लिए आपका यहाँ सही है। अब आपको यहाँ स्क्रॉल ओवर के हिसाब से नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद यहाँ लिखा दिख रहा होगा मोर अबाउट और पेज। अगर आपका यहाँ फेसबुक प्रोफाइल होगा तो यहाँ लिखा दिख रहा होगा मोर अबाउट और प्रोफाइल। तो यहाँ उसके नीचे दिख रहा होगा पेज स्टेटस। अगर आपका प्रोफाइल है फेसबुक प्रोफाइल तो दिख रहा होगा प्रोफाइल स्टेटस। तो मेरा तो पेज स्टेटस दिख रहा है तो पेज स्टेटस पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं। पेज स्टेटस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा दिख रहा होगा पेज हैज़ नो इशू। अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो लिखा दिख रहा होगा प्रोफाइल हैज़ नो इशू। तो मेरा कोई इशू नहीं है,
इसलिए यहाँ नो इशू लिख रहा है। एंड यहाँ ग्रीन टिक भी है, मतलब कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ ग्रीन टिक है। तो मेरा यहाँ सही है अर्निंग पाने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ से बैक चलाता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ से बैक भी आ सकते हैं इस तरह से। एंड यहाँ रिकमेंडेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको रिकमेंडेशन अगर आपका यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से बैक आइए। एंड बैक आने के बाद इस तरह से बैक आइए। एंड बैक आने के बाद यहाँ लिखा दिख रहा होगा पेज रिकमेंडेशन। अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो लिखा दिख रहा होगा प्रोफाइल रिकमेंडेशन। तो मेरा फेसबुक पेज है तो लिखा दिख रहा है पेज रिकमेंडेशन। तो पेज रिकमेंडेशन पर क्लिक कर लेते हैं। पेज रिकमेंडेशन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग होकर के आएगा। उसके बाद एक्सप्लोर होकर के नीचे आना है। एंड यहाँ लिखा दिख रहा होगा रिकमेंडेशन। एंड देखिए इसका पूरा जो कलर है उसका कितना हाई है, मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन सही है, मतलब अर्निंग पाने के लिए रेडी है। मेरा सब कुछ सही है। अब आपका सब कुछ सही है, मतलब अर्निंग पाने के लिए रेडी है। आपको ये काम करना होगा, मतलब एक सेटिंग करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा वो कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो आपको यहाँ से बैक आना है। एंड बैक आने के बाद आपको बताता हूँ। चलिए मैं फिर से मोनेटाइजेशन पर क्लिक करता हूँ। एंड आपको बताता हूँ आपको यहाँ एक काम करना पड़ेगा तभी आपका होगा। तो यहाँ से मतलब इस तरह से स्क्रॉल के नीचे आना है। स्क्रॉल ऑफ करके नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ मोबाइल है तो मैं वर्टिकल में कर लिया हूँ। आपको यहाँ सबसे पहले स्क्रीनशॉट मारना है इस तरह से। स्क्रीनशॉट मारने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक करना है। चलिए मैं हॉरिजॉन्टल में कर लेता हूँ। एंड आपको बताता हूँ, बैक आता हूँ, फिर से प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। एंड आपको क्या करना है कि यहाँ आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ स्क्रॉल और के यहाँ नीचे आना है। स्क्रॉल और के सबसे नीचे चले आना है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ दिख रहा होगा सपोर्ट। नीचे के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सपोर्ट लिखा हुआ। तो आप सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप सपोर्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस होकर आएगा। तो आपको यहाँ स्क्रॉल और के नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ दिख रहा होगा हाउ टू, क्या दिख रहा होगा चलिए मैं दिखाता हूँ। हाउ टू चेक और मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी ऑन ये फेसबुक पेज और प्रोफाइल, मतलब फेसबुक पेज या प्रोफाइल अगर है तो आपका यहाँ एलिजिबिलिटी चेक करने को बोल रहा है कि आप चेक कीजिए कि मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ शुरू में दिख रहा है हाउ टू चेक वाला, इसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ स्क्रॉल के नीचे आना है, मतलब स्क्रॉल ऑफ करके नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद सबसे नीचे चले आना है। एंड यहाँ यही बता रहा है कि आपका एलिजिबल कैसे होंगे, आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है कैसे मोनेटाइज होगा, कैसे क्या आप करेंगे, वही यहाँ पूरा डिटेल लिखा है। तो आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, आपको स्क्रॉल और के नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ लिखा दिख रहा होगा एक ऑप्शन रिपोर्ट ए पेज। अगर आपका प्रोफाइल है तो यहाँ लिखा दिखेगा रिपोर्ट ए प्रोफाइल। तो आपको क्लिक करना है रिपोर्ट ए पेज पर। अगर जो भी दिखे आपका प्रोफाइल है पेज जो दिखे, तो मैं चलिए रिपोर्ट ए पेज पर क्लिक कर लेता हूँ। रिपोर्ट ए पेज पर जैसे दोस्तों रिपोर्ट ये पेज पर क्लिक करेंगे इस तरह से लोडिंग लेगा। एंड लोडिंग लेने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ स्क्रॉल और के नीचे आना है, सबसे नीचे चले आना है। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा, देखिए क्या दिख रहा है, वाज दिस हेल्पफुल। एंड यहाँ जो क्या दिख रहा है वाज दिस हेल्पफुल यहाँ लिखा है, उसके नीचे दिख रहा होगा एस नो। तो आपको क्लिक करना है नो पर। यहाँ जो नो दिख रहा होगा तो आप नो पर क्लिक कीजिए। एंड स्क्रॉल ऑफ करके नीचे आइए। एंड नीचे आने के बाद यहाँ दिख रहा होगा अदर लिखा हुआ, तो आप अदर पर सिंपली क्लिक कीजिए। अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे दिखेगा सेलेक्ट लिखा हुआ, तो आप सेलेक्ट पर सिंपली क्लिक कीजिए। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक टैब करना पड़ेगा कि आपका मोनेटाइजेशन कैसे, आपको क्या करना है, क्या आपका एलिजिबल है कि नहीं है, मतलब मेरा सब कुछ सही है, इशू नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट बनाता हूँ। आपको ये लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा फेसबुक को। तो मैं पहले से क्या कर रखा हूँ, पहले से मैं कॉपी करके रखा हूँ, पहले मैं लिख चुका हूँ। किस में लिख चुका हूँ मैं, यहाँ में लिखा हूँ नोटपैड में लिख के रखा हूँ। तो चलिए मैं नोटपैड में चला जाता हूँ। एंड नोटपैड में आने के बाद सबसे पहले इसे मैं कॉपी करता हूँ इस तरह से। एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ। एंड बैक आने के बाद फेसबुक में चला जाता हूँ। एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जो मैं भी कॉपी किया था वो मैं पेस्ट करता हूँ। एंड आपको यहाँ लिखना है, देखिए इस तरह से लिखना है। चलिए मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ एंड आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ इस तरह से लिखना है
कि चलिए मैं हॉरिजॉन्टल में ही आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है, सर माय फेसबुक पेज नेम इज टेक्निकल माया, मतलब आपका जो भी फेसबुक पेज का नेम होगा या प्रोफाइल का नेम होगा वो लिख लीजिएगा। मेरा तो फेसबुक पेज है इसलिए मैं फेसबुक पेज लिखा हूँ। सर अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल होगा तो लिखिएगा सर मैं फेसबुक प्रोफाइल नेम ही लिखिएगा, जो भी अकाउंट नेम होगा वो लिख लीजिएगा। आई मेक ओरिजिनल कंटेंट एंड रियल साउंड, मतलब मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाता हूँ और रियल साउंड के साथ, मेरा रियल साउंड होता है, अपना ही साउंड होता है, मेरा अपना ही वॉइस होता है। दिस अकाउंट हैज़ नो इशू एंड इज रेडी फॉर अर्निंग, आपको लिखना है दिस अकाउंट है नो इशू इज रेडी फॉर अर्निंग, मतलब मेरा अकाउंट में कोई इशू नहीं है और मेरा अर्निंग पाने के लिए रेडी है। बट सर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नॉट एलिजिबल इन दिस अकाउंट, मतलब इस अकाउंट में अभी मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अवेलेबल नहीं है। तो सर प्लीज गिव मी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल एज सुन एज पॉसिबल, मतलब देने की कृपा करें, मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देने की कृपा करें जितना जल्द हो सके, जितना संभव हो सके। आपको यही लिखना है एंड नीचे थैंक यू लिख देना है। थैंक यू लिखने के बाद उसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है, फेसबुक पेज का लिंक। अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो आपको लिखना है फेसबुक प्रोफाइल का लिंक, उसके बाद फेसबुक प्रोफाइल का लिंक कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ सबसे पहले जो लिखा है तो साउंड, तो मैं वॉइस कर लेता हूँ, चलिए वॉइस ही लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, सूटेबल देखने में लगेगा। तो चलिए मैं वॉइस लिख लेता हूँ वर्टिकल में करके एंड वॉइस लिख लेता हूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वॉइस मेरा ओरिजिनल क्या है, वॉइस है। साउंड में लिखा हूँ, साउंड तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ओरिजिनल वॉइस अगर कर दूंगा, रियल वॉइस कर दूंगा तो मेरा तो अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ही अच्छा सूटेबल लगेगा। तो ये मैं वॉइस लिख दिया हूँ एंड अब आपको क्या करना है, सारा कुछ लिखने के बाद आपको क्या करना है चलिए मैं दिखाता हूँ। तो आपको स्क्रॉल और नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद उसमें यहाँ दिख रहा हुआ सबमिट लिखा हुआ, तो आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए, थैंक यू लिख दिया एंड आपका थैंक्स लिख दिया है, आपका ये फेसबुक टीम के पास पहुंच जाएगा, जो आपको भेजे होंगे वो फेसबुक टीम के पास पहुंच जाएगा। अब आपको यहाँ से बैक आना है एंड पूरी तरह से इस तरह से बैक आना है एंड बैक आने के बाद आपको फिर से मोनेटाइजेशन पर यहाँ क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सप्लोर और के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद उसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन दिख रहा होगा इसमें आप क्लिक कीजिए कंटेंट मोनेटाइजेशन पर। कंटेंट मोनेटाइजेशन पर क्लिक करने के बाद उसमें यहाँ दिख रहा होगा आई एम इंटरेस्टेड, चलिए मैं वर्टिकल में करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा दिख रहा होगा नीचे की लेफ्ट साइड में आई एम इंटरेस्टेड, तो आपको क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड पर। जैसे दोस्तों आप आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे यहाँ लिखा आएगा लेट अस नो दैट और इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम लिखा दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो यहाँ खाली स्थान दिख रहा होगा उसमें आप जो भी मतलब कॉपी किए, मैं अभी कॉपी किया था जो मैं लिखा था पहले से लिख के रखा हूँ नोटपैड में, उससे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो चलिए मैं इस तरह से पेस्ट करता हूँ होल्ड करके पुश करके एंड पेस्ट करने के बाद उसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं पेस्ट कर चुका हूँ एंड यहाँ भी एक ऑप्शन है वॉइस से, यहाँ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, जो रियल वॉइस मैं पहले लिखा था वो मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले ऊपर चला जाता हूँ एंड सबसे पहले यहाँ वॉइस जो साउंड है मैं वॉइस लिख लेता हूँ, वॉइस इस तरह से लिख लेता हूँ वॉइस एंड उसके बाद यहाँ सबमिट इंटरेस्टेड लिखा दिख रहा होगा नीचे, तो सबमिट इंटरेस्टेड पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ सबमिट इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका इंटरेस्टेड सबमिट हो जाएगा, सबमिटेड लिखाया जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपका ये फेसबुक टीम के पास पहुँच जाएगा, मतलब आप बता दिए फेसबुक टीम को, मतलब फेसबुक बता दिए कि मुझे हाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन चाहिए। अगर आप ये सबमिट नहीं करेंगे, मतलब अगर आप सबमिट नहीं किए होते तो आप नहीं बताते कि मुझे यहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए। आप सबमिट करने के बाद बता दिए कि आपको ये जो है टूल चाहिए। तो चलिए यहाँ से बैक चले जाते हैं एंड बैक करने के बाद दोस्तों आपको एक और काम करना पड़ेगा। दोस्तों आपको फेसबुक प्रोफाइल अगर आपका है तो उसमें लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका पहले से फेसबुक प्रोफाइल बना हुआ है तो आप उसमें लॉगिन कर लीजिए। चलिए मैं फेसबुक प्रोफाइल में लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ लॉगिन करने के बाद तो आपको क्या करना है कि आप स्विच हो जाएंगे फेसबुक प्रोफाइल में। आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा फेसबुक प्रोफाइल का दिख रहा होगा, यहाँ लोगो दिख रहा होगा या श्रीलान दिख रहा होगा, तो आप इसमें क्लिक कीजिए ऊपर के राइट साइड में। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ स्क्रॉल और नीचे आइए एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा
हेल्प एंड सपोर्ट के नाम से। तो आपको हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद स्क्रॉल के नीचे आना है एंड दोस्तों यहाँ दिख रहा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा। चलिए मैं स्क्रॉल के नीचे आता हूँ एंड दोस्तों आपको यहाँ ये ऑप्शन दिखेगा, क्या दिखेगा, रिपोर्ट प्रॉब्लम के नाम से, रिपोर्ट या प्रॉब्लम के नाम से दिखेगा। तो दोस्तों ये फेसबुक के मतलब फेसबुक पेज में नहीं ये ऑप्शन रहता है, इसलिए मैं आपको फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए बोला। फेसबुक पेज में तो नहीं रहता है, इसलिए मैं बोला फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए। तो फेसबुक प्रोफाइल में ही ये ऑप्शन रहता है। तो रिपोर्ट या प्रॉब्लम पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ऐसे दोस्तों आप रिपोर्ट या प्रॉब्लम पर क्लिक कीजिएगा, आपको स्क्रॉल के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू टू रिपोर्ट या प्रॉब्लम लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ लोडिंग लगा, क्रिएटिंग रिपोर्ट लिखा आएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं यहाँ मतलब लोडिंग होने के बाद यहाँ इस तरह से इंटरफेस के आएगा। तो आपको स्क्रॉल के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद यहाँ दिख रहा होगा नीचे के लेफ्ट साइड में इंक्लूड, तो आपको इंक्लूड पर क्लिक करना है। इंक्लूड पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए पेज के नाम से। आपका अगर प्रोफाइल होगा तो आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा, मेरा तो पेज, तो मैं पेज पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ प्रोफाइल भी ऑप्शन दिखेगा, अगर आपका प्रोफाइल है तो यहाँ आपको प्रोफाइल का ऑप्शन भी दिखेगा, देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपका पेज है तो आप पेज पर क्लिक कीजिए, यहाँ पेज पर क्लिक कर लीजिए। पेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ जो डिस्क्राइब द इशू लिखा है, इसमें मैं जो कॉपी किया हूँ मतलब जो मैं लिखा हूँ, जो इशू में मेरा जो चाहिए मोनेटाइजेशन मेरा क्या क्या है, मतलब मेरा कोई इशू नहीं है, जो मैं लिखा हूँ लिख के रखा हूँ नोटपैड में, वो मैं लाइट में यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ होल्ड करता हूँ, पुश करता हूँ एंड उसके बाद जो मैं लिख के रखा हूँ उसे मैं पेस्ट करता हूँ इस प्रकार से। एंड पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ जो दोस्तों मैं थैंक यू लिखा हूँ एंड यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ सबसे पहले यहाँ जो साउंड है दोस्तों, यहाँ कहाँ साउंड था, रियल साउंड कहाँ था, वो साउंड को मैं सबसे पहले फिर से क्या करता हूँ, मैं यहाँ वॉइस लिख लेता हूँ। रियल साउंड या साउंड है तो मैं इसे वॉइस में चेंज कर लेता हूँ, मैं इसे हटा करके एंड वॉइस ही लिख देता हूँ। वॉइस सूटेबल रहता है दोस्तों, इसलिए वॉइस लिख लेता हूँ, अच्छा रहेगा। तो चलिए वॉइस लिख लिया हूँ एंड इस तरह से बेक करना मतलब डन भी कर सकते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड फ्रॉम फोन लिखा दिख रहा होगा, तो यहाँ आप अपलोड फ्रॉम फोन पर क्लिक कीजिए। अपलोड फ्रॉम फोन पर क्लिक करने के बाद आप अपना गैलरी में पहुंच जाएंगे एंड उसके बाद आप स्क्रॉल ओवर के नीचे आइए एंड आप जो स्क्रीनशॉट मारे होंगे, खींचे होंगे, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ ले लीजिए। लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यहाँ सेंड कर देना है, जो आप सारा कुछ लिखे हैं आपको, आप कुछ नहीं करना है, आपको सेंड करना है। तो ऊपर की राइट में सेंड का आइकन दिख रहा होगा, तो आप सेंड पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ये रिपोर्ट सेंड हो जाएगा, ये फेसबुक टीम के पास पहुँच जाएगा। अब आपका क्या होगा कि आपका जल्दी इस तरह से फेसबुक का मिलने का चांसेस है कंटेंट मोनेटाइजेशन। आप दोस्तों मैं बता दूं कि फेसबुक का ये जो न्यू टूल्स है मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। मतलब जिसका ज़्यादा फॉलोवर है, जिसका ज़्यादा व्यू आता है, तो इसको अभी ज़्यादातर नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जिसका कम फॉलोवर्स है, 500 जिसका फॉलोवर है, उसको भी मिल जा रहा है, उसको मिल रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों फेसबुक का ये भी क्या है कि AI से पूरा काम होता है। जो चेक कर रहा है AI ही चेक करता है। तो जिसका पेज या प्रोफाइल एक्टिव रहता है, सही रहता है, अर्निंग के लिए एक्टिव रहता है, इसी को दिया जाता है। मतलब अभी धीरे धीरे एक एक बंदे को मिल रहा है, अभी सभी को एक साथ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको घबराने की बात नहीं है, आपको मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मिल जाएगा। आप वेट कीजिएगा, इस तरह से मैं जिस तरह से बताया आप सपोर्ट कीजिएगा, मतलब रिपोर्ट कीजिएगा एंड आप सबसे पहले सबमिट इंटरेस्टेड कर दीजिएगा, उसके बाद आपका जल्दी मिलने का चांसेस इस तरह से बढ़ सकता है। दोस्तों मैं यही बताना चाहता था। अब दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों आप कमेंट बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।